नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली चौधरी उपनिषद श्री में आपका स्वागत करती हूँ। क्षमा चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाल ही में परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी साहित्य की। तो आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य के जो प्रश्न आए थे उनका सटीक और सही उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ पर आज व्याकरण के उत्तरों को आज हम नहीं लेंगे, आज हम लेंगे साहित्य के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर मेरे पास सेट बी है। जो प्रश्न पत्र मेरे पास है उसका नाम है सेट बी हिंदी। प्रसन्न पद नव्यार्थ। इसमें सही उत्तर आएगा वाग्भट। वाग्भट की पुस्तक वाग्भट्टालंकार से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दो पे आएंगे आप। प्रश्न नंबर 2 में, जहाँ राधा आनन उदित निसी बासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद हैं। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अभ्यांतरिक यानी कि सी। ये शब्दकोश के अनुसार यही सही है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे आप लोग। ये व्याकरण के प्रश्न हम फिर लेके आएंगे, अब हम साहित्य का लेके आए हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है। तो यहाँ पर जोइंदू 6ठी सदी के हैं, यहाँ सर से दोहा का आरंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक शिक्षित कौन से संत थे। तो सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ संतों में से एक थे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। यहाँ देखिए बात होती है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर विषाद जो है वह अनुभाव नहीं है। विषाद क्या है? विषाद संचारी भाव है। और संचारी भाव में भी कौन सा संचारी भाव है? दुखांत संचारी भाव है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मान रखा है। यहाँ पर 1865 भी माना है किन्हीं विद्वानों ने, लेकिन विष्णुकांत शास्त्री ने यहाँ पर मान रखा है हिंदी भाषा जो रचना है वह 1872 की है। लेकिन अभी आप लोग आयोग की आंसर की का इंतज़ार कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में आएंगे। प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, एक लेख के रूप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13 का लिख लीजिए पहले। हाँ, 13 का लिख लीजिए। 13 का आंसर हो जाएगा खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो यहाँ है मरुधर मृदुल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको सबको पता ही होगा, सी है सेतु। 15 का आंसर देखेंगे, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। तो 15 का हो जाएगा वे दिन वे लोग, रचना शिव पूजन सहाय की है। 1946 में ये रचना आई थी। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे आप लोग। 16 का हो जाएगा डी। क्योंकि मूर्धैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये सब हैं आत्मकथाएं। क्या हैं ये? आत्मकथाएं। मूर्धैया और मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की, है ना। और कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह की आत्मकथा है। जबकि वट वृक्ष की छाया में जीवनी है, किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की जीवनी है, जो कि इनकी पत्नी ने लिखी थी, कुमुद नागर ने। ठीक है,
प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 का डी हो जाएगा बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह हो जाएगा बच्चन सिंह का कथन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कथन केशव के संदर्भ में लिखा गया है। जो इनका बच्चन का इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें केशव खंड में इसको बताया गया है। ये कहा गया है कि तुलसी और कबीर सरल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि जनता के तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो, जबकि केशव कठिन काव्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए आप लोग। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? तो बौद्धिक रस की स्थापना की है गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने की है? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बौद्धिक रस नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गारफदातासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेचर इंडो या हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण, देखो संस्करण ध्यान रखेंगे, संस्करण पूछ रहा है, भाग नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, दूसरा संस्करण 1871 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, बाकी ये व्याकरण के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। ये कथन किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास इनका ग्रंथ है, इसमें इन्होंने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में साखी शब्दी दोहरा है ना, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, तुलसीदास। तुलसीदास की दोहावली से ये कथन है, तुलसीदास की दोहावली से। प्रश्न नंबर 25 पे आइए। 25 का देखिए, 25 का है पौन मया करी घूंघट टार्यो। ठीक है, तो यह पंक्ति जो है आपकी नेही नागरीदास की है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। बेटा हम बहुत ही सटीक आंसर लेके आए हैं यहाँ पर, पूरी रात मेहनत की है इस पर बैठकर, एक एक ग्रंथ को खंगाला गया है। कोई प्राइवेट प्रकाशन की उपकार या ऐसी किताबों का प्रयोग न करते हुए हमने यहाँ पर अच्छी किताबें, हिंदी साहित्य का इतिहास, सारे इतिहासों से खंगाल के प्रश्न निकाले हैं। बेशक आप जानते हैं परीक्षा में प्रश्नों को जो पूछा गया है बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न मैं कहूँगी यहाँ पर। 26 का देखिए, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। ठीक है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। इनके दूसरे इतिहास, बच्चन का दूसरा इतिहास, वहाँ से लिया गया है 26 का। ठीक है, 26 के बाद आप लोग आइए यहाँ पर देखिए व्याकरण के प्रश्न। 26 के बाद आप आ जाइए 29 पर। कलचुरी राजवंश की 7 कन्याओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? 29। अच्छे कई ग्रंथों में यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया है राउलवेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राउलवेल, सही आंसर हो जाएगा आपका राउलवेल, यानी कि बी। 30 का देखिए, 30 में है झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद की है आत्मकथा। किसकी है? माता प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? कथा शेष जीवनी किससे संबंधित है? तो यह जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है, कथा शेष। ठीक है, कथा शेष। और आपको पता है ये ज्ञानचंद जैन ने लिखी है, कब लिखी है? 1999 में लिखी है। ठीक है, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखिए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। इसका आंसर हो जाएगा ए, 32 का ए। 33 का हो जाएगा बच्चों आपका सी, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। ये रचनाएं आपकी, इन रचनाओं में चेतन है। ठीक है, लेकिन गर्म राख में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा बच्चे आपका, 33 का हो जाएगा सी, 33 का सी आंसर हो जाएगा, गर्म राख। 34 का देखिए,
34 का हो जाएगा वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव। ठीक है, ये 34 का हो जाएगा बच्चे आपका निराला, डी आंसर हो जाएगा, डी 34 का हो जाएगा डी। 35 का हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका अबू सईद का फारसी इतिहास है, फारसी इतिहास। ये उल्लेख बच्चन का दूसरा इतिहास में हमको देखने को मिलता है। बच्चन के दूसरे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि अबू सईद ने फारसी इतिहास लिखा था, उसमें ये शब्द कहें अबू सईद। क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? 37 का आ जाएगा आपका डी, 37 का आ जाएगा आपका सी। ठीक है, सी। किराता अर्जुनियम का आरंभ श्री शब्द से होता है और अंत होता है लक्ष्मी से, जिसमें किराता अर्जुनियम मैंने बताया भी था कक्षा में जब क्लास में पढ़ाया था कि यहाँ पर भगवान शिव का और अर्जुन का धनुर्युद्ध इसमें दिखाया गया है। 38 पे आइए आप लोग। 38 का है आपका डी, वादिराज। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर ये लिखा गया वादिराज ने पार्श्वनाथ चरित्र वादिराज का है। फिर आप आइए 39 का आप लोग यहाँ पर सही आंसर होगा जो एक सत्य हरिश्चंद्र, यानी कि 39 का होगा आपका सी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह जो नाटक है वो सुमेलित नहीं है, वो है सी, 39 का सी। 40 का देखें आप, 40 का हो जाएगा आपका बी, विश्वनाथ प्रसाद हिंदी के दूसरे इतिहास में बच्चन सिंह ने, यहाँ ये चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ पर। अब आइए आप 41 में। 41 का हो जाएगा जायसी, 41 का हो जाएगा जायसी। 42 का हो जाएगा कालचक्र ए। 43 का हो जाएगा, 43 हमने छोड़ा है यहाँ पर क्योंकि 43 व्याकरण का है तो छोड़ दिया है, बाद में उसको लेंगे। 44 में देखिए आप लोग, 44 उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो उर्दू को यामिनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है, उर्दू को यामिनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। 45 का देखिए, 45 का हो जाएगा, सबको पता है सौरसेनी ए। 47 में देखिए, 46 हमने छोड़ा क्योंकि व्याकरण का है प्रश्न। 47 में देखिए, 47 का हो जाएगा आपका डी, लोग भूल गए हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, लोग भूल गए हैं, रघुवीर साहे का है, ठीक है। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसको मिला था, रघुवीर साहे का। 48 का देखेंगे आप, 48 का ए होगा बेटा आंसर। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत है ना नाटक जो है ए होगा, ए सत्य हरिश्चंद्र। उसके बाद आप आएंगे बेटा, ये सब अब व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप आ जाएंगे सीधा 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, रानीखेत की ही कहानी फोर्ट विलियम कॉलेज में, यानी कि ये नहीं थी, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित यहाँ इनका संबंध नहीं था। किसका नहीं था? रानीखेत की कहानी के रचयिता कौन है? ईशा अल्लाह खां, तो ये नहीं थे। 54 पे देखिए, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौर भी है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? 56 का डी, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा अपराजिता यानी कि डी। 56 का डी, अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, ठीक है। 57 का देखिए, 57 का हो जाएगा जीवनी, यानी कि 57 का हो जाएगा डी। शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रा वृत्तांत नहीं है बेटा, ये है जीवनी। बाकी सब मिलान सही है, तो शांति निकेतन से शिवालिक तक ये जीवनी है, यात्रा वृत्तांत नहीं है।
59 का देखें, 59 का है ए, ऋषिकेश सुलभ, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ऋषिकेश सुलभ की कहानी है ये बेटा। 60 का देखिए, 60 में बढ़िया बहुत अच्छा सा अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो साफ दिख रहा है यहाँ पे सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। तो सी सही आंसर होगा। उसके बाद आप 61 को छोड़ देंगे, 62 पे आइए। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ, तो तुम्हें सौंपता हूँ इसमें आएगा डी। ये त्रिलोचन की रचना है, 1985 की रचना है त्रिलोचन की। ठीक है। 63 का हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन सा है? तो देखिए, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ ना। देखिए, आप लोगों को पता है संयोगात्मक भाषा संस्कृत है, जब हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। ठीक है। 64 का देखिए आप लोग, 64 का भारतेंदु की जो रचना नहीं है, तो अपवर्ग पंचक आप लोगों को पता ही है, भक्ति सर्वस्व है हिंदी भाषा, जो आप पीछे पे दे ही रखा है। आषाढ़ महात्म्य, तो यानी 64 का हो जाएगा अपना ए। 64 का क्या हो जाएगा बच्चे? ए। 64 का आंसर लगा लीजिए आप लोग ए। 65 का देखिए, न धर्म वृद्धेषु वया, तो 65 का आप लोग आंसर देखिए। 65 का हो जाएगा ए, कालिदास। कालिदास की किस रचना से? कुमार संभवम से है ये। ठीक है। 65 का। 66 का देखिए, 65 के बाद 66 का देखिए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो देखें, तो इसमें आ जाएगा नीलू नीलिमा नीलोफर। 66 का हो जाएगा बच्चे ए। 66 का आंसर हो जाएगा ए, नीलू नीलिमा नीलोफर। 67 का देखिए, 67 का देखो, जब मैंने क्लास में कराया था कि कालिदास की जो आरंभिक जो रचना है उसमें 8 सर्ग ही लिख पाए थे ये, तब तक इन्हें पार्वती ने श्राप दे दिया था, क्योंकि उन्हें पार्वती के नक्सिक वर्णन किया था, उन्मुक्त वर्णन किया था श्रृंगार का, तो इसलिए ये 8 ही कर पाए थे। तो मूल रूप से 8 हैं, तो यहाँ पर उत्तर 67 का हो जाएगा 8। 67 का हो जाएगा सी 8। 68 का देखिए बेटा, 68 का हाँ यहाँ पर आएगा 1741। कितना आ जाएगा 68 का? 1741, यानी कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कितना माना गया है? 1741। अब उसके बाद आप 69 छोड़ दीजिए, 69 छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाएंगे 70 पे, 70 पे। 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ज्योतिष ज्ञान। सनी कज्जल चश झश लगन उपज्यों, बिहारी का दोहा पूछ रहे हैं ना, तो ज्योतिष ज्ञान पर आधारित है ये दोहा, तो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 71 का देखिए, 71 का रामलीला, मार्कंडे की कहानी है रामलीला, और मार्कंडे की कहानी नहीं है, महुए का पेड़ है इनकी। पान फूल, ये मैंने आपको PDF में दिया था, है ना। हंसा जाए अकेला, तो यहाँ पर आंसर जो नहीं होगा वह होगा आपका बी, 71 का बी। 72 का देखिए, 72 का होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता नामक इनका एक निबंध था, साहित्य विचार संग्रह, उसमें ये इन्होंने लिखा है। 72 का सी। अब उसके बाद आप आइए 73। 73 छोड़ेंगे क्योंकि ये पर्यायवाची यानी व्याकरण का है। 73, 74 छोड़ के 75 पे आइए। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो इसका 75 का हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। ठीक है। 75। फिर आइए आप 78 पे। 78 का आंसर हो जाएगा बच्चे आपका 78 का आंसर देखिए, 78 का हो जाएगा आपका बी, चंद्रधर शर्मा।
चंद्रधर शर्मा के विषय में कहा गया है? रामचंद्र तिवारी का कथन है ये, ठीक है। 78। आइए 79। 79 का बी है, इनमें से सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ठीक है। ये गलत होगा, ये गलत होगा महाकाव्य के संदर्भ में। 80 छोड़ेंगे, 81 पे आइए। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की है, उपेंद्र नाथ अश्क की। 82 छोड़ेंगे, फिर आइए 83 पे देखिए। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यह असत्य है, यानी कि 83 का डी हो जाएगा, 83 का डी। 84 का ए, 84 का ए। 85 का आएगा आपका बी, 85 का बी आएगा, 85 का बी। 86 का आएगा बी, 86 का बी। आलो उजाला, 86 का आलो उजाला बी। 87 का आ जाएगा भवभूति, 87 का आएगा बच्चे भवभूति, भवभूति। 88 का आएगा, 88 का आएगा बी। भारत भारती 12 में, साकेत 31 में, यशोधरा 32 में, जय भारत फिर उसके आगे। 88 का बी। 89 का आ जाएगा बच्चे आपका डी 24, 89 का आ जाएगा 24, यानी कि डी। उसके बाद देखिए 90 का आ जाएगा आपका सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा तार सप्तक में कहते हैं, तार सप्तक के विषय में कहते हैं, ठीक है। तार सप्तक के विषय में रामविलास शर्मा। 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा सी, 90 का हो जाएगा आपका सी। 91 छोड़ दीजिए, 92 छोड़ दीजिए, आप 93 पे आ जाइए। 93 का ये जो, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य, है ना। तो ये पंक्ति बेटा पहली इसी से शुरुआत होती है अंधा युग की, तो आंसर हो जाएगा आपका अंधा युग धर्मवीर भारती, यानी कि ए। 93 का ए। 94 का हो जाएगा बच्चे बी, कविता की नई तारीख। 94 का हो जाएगा बी, काशीनाथ सिंह। 94 का हो जाएगा बी, 94 का बी। 95 का डी, भट्ट तोत। तो बहुत इजी है, कई बार परीक्षा में पूछी गई, प्रज्ञा वाला पूछा गया है, तो भट्ट तोत की है ये। 96 का देखेंगे, 96 का क्या होगा बच्चे? 96 का हो जाएगा सी, 96 का हो जाएगा सी। यजुर्वेद, यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय लिया है और ऋग्वेद से इन्होंने कथा वस्तु लिया बेटा, कथा वस्तु। ये तो क्लास में पूरा मैंने लिखवाया भी है ये सब कुछ। 96 का आप लोग देख लेंगे सी हो जाएगा। 97 का देखिए, 97 का हो जाएगा आपका बी, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। 98 का हो जाएगा आपका प्रसाद, यानी कि सी, 98 का सी, 98 का हो जाएगा आपका सी। फिर ये व्याकरण के प्रश्न छोड़ के आप लोग आइए 101 पे, यानी कि 101 पे। 101 का हो जाएगा 1565, यानी कि डी आंसर। 101 का हो जाएगा डी। 102 का हो जाएगा बी, 102 का हो जाएगा बी, बी फॉर बॉय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 103 का हो जाएगा आपका डी, एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं इसमें, ठीक है। 103 का हो जाएगा डी। 105 पे आइए बेटा अभी, 105 का होगा ए, महावीर प्रसाद। 106 का होगा आपका सी, 106 का होगा सी, श्री मध्वाचार्य। 109 में आइए बेटा आप लोग, 109 में, 109 का है तुलसी गंग दुबे भये सुखविन के सरदार। तो ये बी, वो इसका आंसर हो जाएगा भिखारी दास, ए, भिखारी दास, ठीक है। अब आइए 10, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? 110 का हो जाएगा सी, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। 111 नंबर देखिए, 111 का है कबीर की परिचय, सी। 112 का देखिए, 112 का हो जाएगा आपका बी, मंगलेश डबराल।
सॉरी 112 का फिर से देखेंगे बच्चे, सॉरी 112 का आप देखिए राजेश जोशी है बच्चे, 112 का राजेश जोशी है। एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। 113 का डी, 113 का डी है, 113 का डी। रक्षाबंधन जो कहानी है हरि कृष्ण प्रेमी की नहीं है, रक्षाबंधन कहानी विशंबर नाथ शर्मा की है बच्चे। फिर 114 में देखिए आप लोग, 114 का हो जाएगा ए, 115 का हो जाएगा आपका डी, 116 का हो जाएगा आपका बी फॉर बॉय, 117 का हो जाएगा आपका डी, 117 का हो जाएगा डी। 105 छंद हैं, 105, ठीक है, जिसमें से 105 इसमें अलंकार हैं, तो वो 105 में 100 शब्द अलंकार है और 5 अर्थ अलंकार हैं। ठीक है बेटा। फिर अब आप आ जाइए 121 पे आइए, 121 पे। फिर व्याकरण के हैं ना प्रश्न। अब 121 पे आइए, 121 का हो जाएगा बी, 121 का हो जाएगा भागीरथ मिश्र का कथन है। 122 का आइए, 122 का है, 122 का आंसर है तृप्ता। गुरु नानक देव की माँ का नाम था तृप्ता। ठीक है, 122। 123 छोड़ देंगे, व्याकरण का है। 124 देखिए, 124 का आंसर हो जाएगा बी, सेनापति। और 125 का आपका हो जाएगा डी, रामचंद्र सूरी, निर्भय भीष्म वियोग। 125 का हो जाएगा आपका डी। आशा करती हूँ कि आप सबके बहुत अच्छा स्कोर होगा और अच्छे स्कोर के साथ ही आप बहुत अच्छा करके आएंगे। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर और अपने उपनिषद श्री पर अब लगातार क्लास और आपके लिए सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।